Hello friends, welcome back. So we are doing exercise 7.2. Okay, chapter 7 कर रहे हैं triangles. Now today we will do question number 3 because question number 1 and question number 2 already मैंने previous video में कर चुका है. वो जाके आप लोग प्लीज प्लेलिस्ट में देख लेना गाइस. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, थोड़ा सपोर्ट करना, ठीक है गाइस. और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप नए हैं तो, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB. That means ये isosceles triangle है ABC, ठीक है. isosceles triangle तो आपको समझ में आता है ये क्या होगा, दो साइड्स इक्वल रहता है, ठीक है. सपोज इसमें क्या दिया, AB और AC इक्वल है, ठीक है. ये दोनों साइड्स जो है, ये जो AB है और ये जो AC है, दे आर इक्वल. उसी में दो ऑल्टीट्यूड्स ड्रॉ किया हुआ है. देखो CF एक ऑल्टीट्यूड से और B एक ऑल्टीट्यूड से, ठीक है. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है ये जो एंगल है, ये जो एंगल 90 है, ये भी एंगल 90 है, ठीक है. ऑलराइट, शो दैट दिस ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल. दैट वी हैव टू शो दैट दिस ऑल्टीट्यूड्स मतलब क्या, ये जो ऑल्टीट्यूड BE और CF हमको प्रूव करना ये दोनों इक्वल है, ठीक है. तो शुरू करते हैं. तो उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहता हूँ. आई जस्ट ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इफ वी हैव एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है. जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, दो साइड्स कोई भी इक्वल ले सकते हैं, कोई भी टू साइड्स, एनी टू साइड्स आई कैन टेक इक्वल. सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने AB और AC ले लिया इक्वल, ठीक है. AB और AC इक्वल ले लिया तो एक थ्योरम है, ठीक है. थ्योरम से क्या बोलता है कि जो साइड्स होता है ना, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होता है दे आर इक्वल हो जाता है. जैसे AB का ऑपोजिट में क्या एंगल C है ना. देखो AB का ऑपोजिट में क्या C है. सिमिलरली AC का ऑपोजिट में क्या है, B है. AC जो आ रहा है ये इसका ऑपोजिट में B है. तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा. इसका थ्योरम का क्या नाम है, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइज. बिकॉज एंगल्स आ रहा है तो एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइज आर इक्वल. तो रिवर्स भी ले सकते हैं. सपोज हम यहां से लिखते हैं, ठीक है. सपोज ये वाला, सपोज आई डोंट हैव, ठीक है. सपोज आई हैव दिस एंगल C इक्वल्स टू एंगल B, ठीक है. एंगल C और एंगल B, ये जो एंगल C है और ये जो एंगल B है दोनों इक्वल है. तो इसका जो ऑपोजिट साइड्स होगा, ठीक है. अभी एंगल दिया हो तो ऑपोजिट साइड्स लेना पड़ेगा. C का ऑपोजिट साइड क्या हो गया, AB हो गया. और B का ऑपोजिट साइड क्या हो गया, देखो AC हो गया, ठीक है. ये AC हो गया. ये दोनों इक्वल हो तो इन दिस केस क्या हो जाए, साइड्स ऑपोजिट इक्वल, एंगल्स आर इक्वल. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक. तो चलिए शुरू करते हैं. सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये मैंने बताया आपको. ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू AC, ठीक है. AB इक्वल टू AC ये दिया नहीं बट हमको समझना पड़ेगा क्योंकि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है. वी कैन टेक एनी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है. AB इक्वल टू AC और यहाँ पे भी लिखा भी टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, ठीक है. ये तो गिवन है. अभी अभी ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अगर दो साइड्स इक्वल देता है तो दो एंगल भी इक्वल, ऑपोजिट जो दो एंगल होता है वो भी इक्वल हो जाता है. तो क्या AB का उल्टा क्या है, ये डायग्राम में अगर आप देखेंगे AB का उल्टा एंगल C है, ठीक है. एंगल C है, दैट मीन्स एंगल C का फुल नेम क्या लिखा जाएगा, ACB. ACB तो लिखा ACB. AC का उल्टा क्या है, AC का उल्टा हो जाएगा आपका ये जो ऑपोजिट, आई मीन AC का ऑपोजिट हो जाएगा एंगल B, मतलब ABC, ठीक है. फुल नेम ये आ गया, ये थ्योरम, ठीक है. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, जो मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है. क्योंकि एंगल से ऑपोजिट साइड्स का जो ऑपोजिट एंगल्स होता है वो एंगल्स इक्वल होता है. तो ये हो गया. अब इसको शॉर्ट करता है, ठीक है गाइस. तो शॉर्ट में क्या करते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं इसको. देखो शॉर्ट में ACB, ये हमने ACB लिया था, ACB को शॉर्ट करते हैं. ACB का शॉर्ट क्या है, ACB, ठीक है. सब रब कर देते हैं. ACB ACB वाला देखते हैं. ACB इसको शॉर्ट करते हैं C. देखो ACB आपको दिख रहा है, ACB ACB इसको शॉर्ट करते हैं. मैं A से नहीं लेके हम ECB लिखते हैं, ठीक है. एक ही बात है, ECB एंगल तो सेम ही रहेगा ना गाइस. देखो ये एंगल है एक्चुअली ACB. तो A को हम शॉर्ट करते, यहां से शुरू करते हैं EC, फिर ये B लेते हैं, ठीक है. मतलब ये एंगल हो गया, ठीक है. एक ही बात है. लेंथ एंगल में क्या रहता है, जो लेंथ होता है वो डजंट मैटर. इसको कर सकते इतना ए तक कर सकते हैं, ठीक है. तो ECB लिख सकते हैं, इसको हम ECB लिखेंगे, ठीक है. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ECB. समझ में, A को हटा के E से शुरू किया. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए ABC, ठीक है. ABC यहां से आ रहा है शुरुआत, ABC. तो A से नहीं लिखा, हम यहां से लेते हैं FBC. इसको भी हम ऐसा लिखते हैं.
सॉरी, इसको एफ बी सी लिखते हैं, ठीक है। तो ई सी बी और एफ बी सी मतलब हमारा मेन कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए ना, ये दो ट्राइंगल में आने के लिए, समझा, ये वाला ये जो ट्राइंगल एफ बी सी और ई सी बी, ये दो ट्राइंगल में हमें लाना है। इसको शॉर्टन किया, लेंथ को शॉर्टन किया, लेंथ को शॉर्टन करने से एंगल का मेजर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये दो ट्राइंगल में हम लेते हैं, क्योंकि इसी हमको प्रूव करना है बीई और सी एफ जो ऑल्टीट्यूड जो है ये दोनों इक्वल है, तो हमको इसी दो ट्राइंगल में लेना पड़ेगा। तो हमने लिया बीई सी, ये वाला बीई सी दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर हम इससे करते हैं तो ये वाला है, हो जाएगा बीई, ये वाला बीई सी, एक ये ट्राइंगल हो गया बीई सी। दूसरा अगर लेते हैं तो ये देखो बीई सी, दूसरा क्या है सी एफ बी, सी एफ मतलब यहां से लेना पड़ेगा ना, सी एफ, थोड़ा इसको रब करते हैं, देखो सी एफ, फिर यहाँ पे आएगा बी, मतलब ये बी सी, मतलब बी सी कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में बी सी कॉमन है, ये भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल में क्या क्या बोले, बी सी इक्वल टू सी ए बी, ये देखो ये लग बी बी सी बी सी ई या फिर ई सी बी, ठीक है, इक्वल टू ये वाला लिखते हैं हम। तो ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, इसको हटा के थोड़ा ऐसा लिखते हैं, ई सी बी इक्वल्स टू जो ऊपर में लिखा था हमने एफ बी सी, ठीक है। ये वाला ये देखो ये प्रूफ किया हुआ है ना, ये वाला प्रूफ है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। ईसीबी मतलब ये वाला एंगल और ये दोनों, ये ट्राइंगल से ये वाला एंगल इक्वल है, तो ये आ गया। उसके बाद देखो ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री था और ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों लेता है, ठीक है। बीईसी ये वाला एंगल, मतलब यहां से शुरू करेंगे बीईसी, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस, बीईसी मतलब ये वाला एंगल 90, फिर ये वाला एंगल 90 वो लिखा है, ठीक है। बीईसी इक्वल्स टू सी एफ बी ये दोनों 90 है ना, ये भी दिया हुआ था ऑल्टीट्यूड था, ये दोनों लाइन ऑल्टीट्यूड सही, एंगल 90 डिग्री था। फिर ये वाला बीसी और सी बी, ये वाला ये बीसी जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये भी इक्वल है बीसी फिर सी बी, ठीक है। ये ट्राइंगल के लिए बीसी, ये ट्राइंगल के लिए सी बी, एक ही बात है, बीसी को सी बी कॉमन, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो दो एंगल आ गया, एक साइड आ गया, ठीक है। तो एंगल साइड सी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या लिख सकते हैं, ये दोनों जो ट्राइंगल हमने लिया था, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल जो लिया था, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब सी बीईसी और सी ए बी, देखो बीईसी और सी ए बी कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आई कैन राइट फ्रॉम दिस ट्राइंगल, मतलब बीईसी से ये लेंथ लिख सकते हैं, मतलब बीई लिख सकते हैं ना, बीई ये वाला, और फिर ये ट्राइंगल से हम लिख सकते हैं सी एफ, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये वाला सी एफ, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, सीपीसीटी हमको यही तो चाहिए था, हमको प्रूव करना था कि जो ऑल्टीट्यूड्स है ना वो दोनों इक्वल है, तो दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो दैट दिस ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, दैट मींस बीई और सी एफ जो ऑल्टीट्यूड वो दोनों इक्वल प्रूव करना, तो हमने वो प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल सम था गाइस, बहुत छोटा सा सम है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस, ठीक है। थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में।